नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं जॉब अलर्ट गुरु में। 1 अप्रैल 2019 से देश में बहुत सारे नए नियम लागू होने वाले हैं। 1 अप्रैल 2019 से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष में कई नियमों में बदलाव किए गए हैं, साथ ही कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। 1 अप्रैल 2019 से भारत देश में पीएफ से संबंधित, म्यूचुअल फंड से संबंधित, निवेश से संबंधित जुड़े हुए नियमों में बदलाव किए गए हैं। 1 अप्रैल 2019 से लागू होने वाले नए नियमों या फिर नियमों में बदलाव किए जाने की हेडलाइंस है वो हम आपको बता देते हैं। बाद में हम दोस्तों आपको इन सभी हेडलाइंस की डिटेल के बारे में बताएंगे। 1 अप्रैल 2019 से लागू होने वाले नियमों में 1 नंबर नियम है, 1 अप्रैल से सभी 125 सीसी से अधिक क्षमता की बाइक्स में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि एबीएस का नियम लागू होगा। 2 नंबर नियम है, 1 अप्रैल 2019 से देना बैंक और विजया बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो जाएंगे। 3 नंबर नियम है जो कि 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी की नई दरें लागू की गई है जो कि 1 अप्रैल 2019 से लागू होगी। 4 नंबर नियम है, प्रदेश में 1 अप्रैल से घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में प्रति यूनिट 15 पैसे इजाफा हो जाएगा। 5 नंबर नियम है जो कि 1 अप्रैल 2019 से लागू हो जाएगा। अगर आपने अपने पैन कार्ड से आधार को लिंक नहीं करवाया है तो कृपया 31 मार्च 2019 तक आप लिंक करवा लें, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से आप आयकर रिटर्न नहीं भर पाएंगे अगर आप लिंक नहीं करवाते हैं तो। और दोस्तों, अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरह से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2019 से लागू होने वाला 6 नंबर नियम है, टीडीएस की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये हो जाएगी। जो कम टैक्स भरते हैं उनके लिए आसानी होगी। 7 नंबर नियम है जो कि 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 के बाद में म्यूचुअल फंड में निवेश करना सस्ता होगा। 1 अप्रैल 2019 से लागू होने वाला 8 नंबर नियम है, 1 अप्रैल से नई गाड़ियों की खरीदारी जिस शोरूम से आप करेंगे वहीं पर आपकी नेम प्लेट लगेगी। अब आपको सरकारी दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाना होगा। जिस शोरूम से आप गाड़ी खरीदते हैं उसी शोरूम में आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट लगेगी। 9 नंबर नियम है जो कि 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा। 1 अप्रैल 2019 से फ्लाइट में सफ़र करने वालों के लिए अब आसान हो जाएगा। 10 नंबर नियम है जो कि 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा। कंपोजिशन स्कीम के लिए 1.5 करोड़ की सीमा लागू होगी। 11 नंबर नियम है जो कि 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा। नौकरी बदलने पर आपको अब ऑटोमेटिक तरीके से पीएफ अकाउंट दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगानी होगी। एम्प्लॉय का पीएफ कटता है उसका ऑटोमेटिक दूसरी कंपनी में पीएफ अकाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी नियम है वो हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं हमने जो आपको ये नियम बताएं उन नियम के बारे में। थोड़ा थोड़ा हम सभी नियम के बारे में आपको डिटेल में बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 नंबर नियम के बारे में। पैन कार्ड को आधार कार्ड से अगर आपने लिंक नहीं करवाया है तो आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से किस तरह से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री में अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे www.incometaxindiaefiling.gov.in, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना होगा, आधार नंबर डालना होगा और जो आधार में नाम है वही नाम यहाँ पर टाइप करना होगा। अगर आपके आधार में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की ईयर है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी आधार कार्ड में जैसे मान लीजिए 1/5/1990 है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट मत कीजिए। अगर आपकी 1990 है तो ही आप यहाँ पर राइट का निशान लगाइए, टिक कीजिए। उसके बाद में आई एग्री पर राइट का निशान लगा दीजिए। उसके बाद में जो इमेज में नंबर दिए गए हैं ये नंबर आपको यहाँ पर टाइप करने होंगे, अन्यथा अगर आप चाहें तो मोबाइल पर OTP भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपको लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।
जैसे ही आप लिंक आधार पर क्लिक करेंगे तो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड है वो लिंक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में अगर आपके नाम है वो मैच नहीं करते हैं तो आपको अपने नज़दीकी आधार सेंटर में जाकर अपने आधार कार्ड में जो नाम पैन कार्ड में है वही नाम आपको अपने आधार कार्ड में चेंज करवाना होगा। यहाँ पर मतलब सिर्फ यही है कि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के डाटा है वो मैच होने ज़रूरी है। अगर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के डाटा मैच नहीं होते हैं तो आपका आधार कार्ड वो पैन कार्ड से लिंक नहीं होगा। 1 अप्रैल 2019 के बाद में 125 सीसी से अधिक की जितनी भी बाइक जारी होंगी उन सभी बाइक्स में लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS का नियम लागू होगा, जबकि 125 सीसी तक की बाइक्स में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि IBS होना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, इस सिस्टम से जब भी आप बाइक के ब्रेक लगाएंगे तो दोनों ब्रेक आपके साथ में काम करेंगे, जिससे बाइक के टायरों की फिसलन नहीं होगी। और यह नियम है ये सभी बाइक्स में अनिवार्य कर दिया गया है और इससे बाइक का सफ़र और सुरक्षित हो जाएगा। 1 अप्रैल 2019 से लागू होने वाले नियमों में अब जो नियम है वो है अब नंबर प्लेट शोरूम में ही लगेगी। नए वाहन पर नंबर प्लेट लगवाने के लिए 1 अप्रैल 2019 से RTO के चक्कर नहीं लगाने होंगे। निश्चित तौर पर लोगों के समय की बचत होगी और सरकारी महकमे में चक्कर काटने के झंझट से भी निजात मिलेगी। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जॉब अलर्ट गुरु को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। 1 अप्रैल 2019 से GST के नियमों में भी बदलाव किया गया है। रियल इस्टेट सेक्टर के लिए अब GST की नई दरें लागू होंगी। 1 अप्रैल 2019 के बाद में सस्ते घरों पर 1% GST लगेगा। दूसरी श्रेणी के मकानों पर 5% GST लगेगा। 31 मार्च 2019 तक सस्ते घरों पर 8% GST रहेगा, जबकि दूसरी श्रेणी के घरों पर 12% GST रहेगा। कंपोजिशन स्कीम के लिए 1.5 करोड़ के टर्नओवर की सीमा होगी। GST में रजिस्टर करवाने के लिए टर्नओवर की जो लिमिट रखी गई है वो 40 लाख रखी गई है। 1 अप्रैल 2019 से बैंकों में भी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो 1 अप्रैल 2019 से देना और विजया बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा बन जाएंगे। देना बैंक और विजया बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो जाएंगे, लेकिन इससे ग्राहक सेवा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 1 अप्रैल 2019 से होने वाले इस मर्ज के बाद भी ग्राहकों की पासबुक चेकबुक वही चलेगी। जब स्टॉक खत्म हो जाएगा तब बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े कागजात उपलब्ध होंगे। 1 अप्रैल से देना और विजया बैंक के सभी होर्डिंग्स पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगो लग जाने शुरू हो जाएंगे। 1 अप्रैल 2019 से हवाई यात्रियों के लिए भी फ्लाइट में सफ़र करना अब आसान हो जाएगा। एयरपोर्ट्स पर फटाफट चैटिंग के लिए अब 1 अप्रैल से नई सुविधाएं शुरू हो रही है। इसकी शुरुआत दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की टर्मिनल 2 में होगी। इसके बाद टर्मिनल 1 और 3 में भी जल्दी शुरू होगी। यह सुविधा घरेलू यात्रियों को चेक इन क्षेत्र में प्रवेश के लिए बिना सीधे बोर्डिंग क्षेत्र में जाने के लिए मदद करेगी। इस सुविधा से यात्रियों को केवल चेक इन में मदद मिलेगी। इसके बावजूद यात्रियों को पहले ही तरह सिक्योरिटी चेकिंग करवानी पड़ेगी। दोस्तों, और हम नियम की बात करें तो 1 अप्रैल 2019 से लागू होने वाले नए नियमों में नियम है। प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में प्रति यूनिट 15 पैसे का इजाफा होगा। ट्यूबवेल कनेक्शनदार किसानों की बिजली प्रति यूनिट 11 पैसे बढ़ाई गई है, जबकि व्यावसायिक दरों में 27 पैसे की बढ़ोतरी की जाएगी। औद्योगिक इकाइयों की बिजली के दाम प्रति यूनिट 18 पैसे बढ़ाए गए हैं, जबकि राज्य के 4.5 लाख BPL उपभोक्ताओं को भारी राहत दी गई है। उन्हें पिछली दर पर ही बिल का भुगतान करना होगा। वर्ष 2019-20 में 1 अप्रैल 2019 के बाद में पूरे देश में बिजली के मीटर प्रीपेड होना शुरू हो जाएंगे। ये मीटर मोबाइल रिचार्ज की तरह काम करेंगे। आपको जितनी बिजली चाहिए उतना रिचार्ज आपको करवाना होगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 5 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने का ऐलान भी हो गया था।
जो कि अब 1 अप्रैल 2019 से लागू हो जाएगा। वित्त वर्ष 2019-20 में आपकी आय अगर 5 लाख रुपए तक है तो आप आयकर मुक्त होंगे। हालांकि आपको जीरो टैक्स का इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य होगा, लेकिन आपका इनकम टैक्स है वो जीरो रहेगा। दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो 1 अप्रैल 2019 से जारी होने वाले महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आई होगी। अगर आपके मन में सवाल विचार है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।